तो पाकिस्तान ने जो बोया है अब वो वही काटने वाला है। पाकिस्तान ने आतंकवाद में निवेश किया था, आतंक ने ही उस मुल्क की नीति बनाई, आतंक ने ही उसकी जमीन सजाई, लेकिन अब यही आतंक उसके गले की फांस बनकर उसका दम घोटने वाला है। पाकिस्तान अब चौपट होने वाला है। जनता सड़कों पर आ चुकी है। गृह युद्ध किसी भी सुबह मुमकिन है। पाकिस्तान में सिविल वॉर का पहला ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। कराची में पानी ने आग लगा दी है। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान 4 हिस्सों में टूटने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली कोई तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। बदले की ज्वाला, जिहाद स्वाहा। शैतानों से वार, हिस्से होंगे 4। पाकिस्तान लड़ेगा, टुकड़ों में बटेगा। अब नहीं छोड़ेंगे, 4 जगह से तोड़ेंगे। ये पाकिस्तान की नापाक साजिश के जिंदा सबूत हैं। ये पाकिस्तान से भेजा गया साजिशों का पुलिंदा है। ये पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा है जिसे कोई देखना नहीं चाहेगा। पाकिस्तान ने जो बोया है अब वो वही काटेगा। पाकिस्तान ने आतंकवाद में निवेश किया, आतंक ने उस मुल्क की नीति बनाई, आतंक ने ही उसकी जमीन सजाई, लेकिन अब यही आतंक उसके गले की फांस बनकर उसका दम घोटने वाला है। पाकिस्तान की फौज ने आतंकियों को मलाई तो खिलाई, लेकिन आवाम के हिस्से से उसका पानी तक छीन लिया। नतीजा ये है कि पाकिस्तान अब चौपट होने वाला है। जनता सड़कों पर आ गई है। 1947 में भारत की जमीन पर चली सियासत की तलवार से पाकिस्तान पैदा हुआ था और अपनी पैदाइश से लेकर अब तक वो चलता रहा। इस दौरान वो भारत के खिलाफ साजिशें रचकर कुछ जलता भी रहा, लेकिन अब उसके भस्म होने की तारीख किसी भी हफ्ते आ सकती है। सवाल है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ? तो इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान चलता तो रहा, लेकिन आतंकियों की बैसाखी और कर्ज के बल पर ही वो चलता रहा। कर्ज खाकर वो पलता रहा। आतंकी और उधार की इसी रवायत ने पाकिस्तान का बंटाधार कर दिया। ये उस मुल्क के हालात हैं जो कभी भी गृह युद्ध की तारीख में समा सकता है। ये उस मुल्क की हकीकत है जिसकी आवाम बस सांसें ले रही है। जमीन पर आवाम बारूद बन चुकी है। पाकिस्तान में कभी भी विस्फोट हो सकता है, कभी भी पाकिस्तान भस्म हो सकता है। अब इस तस्वीर को देखिए, जहां बलूचिस्तान में लोगों ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान से अलग है। मतलब ये है कि पीओके का भारत में शामिल होना अब तय है। वहां की आवाम ने खुद ही ये बात साफ कर दी है। पीओके में लोगों का ये हाल और खासकर हिंदुओं पर होता अत्याचार, ये बात सभी भारतीयों को खटकती रही है।
इन सब में सबसे अहम ये है कि पीएम मोदी का अगला प्रोजेक्ट पीओके ही है और इसका इजहार प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने पहले ही कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से निकली ये वो कसक है जो बीते कई दशकों से किसी बांस की तरह उनके दिल में चुभ रही है। और गृह मंत्री ने भी कश्मीर से 370 हटाए जाने के दौरान जो कुछ कहा वो बहुत कुछ कहता है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार है। भारत दुनिया को लीड कर रहा है और उसकी वजह है भारतीय सेना की बढ़ती ताकत। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने पहलगाम को जलाया, बेगुनाहों का खून बहाया। अब पाकिस्तान उसका अंजाम भुगतेगा। अंजाम वही होगा जो एक